अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट ने यूक्रेन की वॉर मशीन में नई जान फूंक दी है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से बंद कमरे की मीटिंग में टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की मांग रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो ये करीब 1600 किलोमीटर है। यानी अगर ये हथियार यूक्रेन को मिलते हैं तो सीधे मॉस्को तक निशाना साधा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की की मांग को समझदारी से सुना और सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई वादा नहीं किया है, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वी विल वर्क ऑन इट, यानी कि हम इस पर काम करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि टॉम हॉक मिसाइल क्यों गेम चेंजर है। दरअसल टॉम हॉक मिसाइल आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती है। इसका वॉरहेड 450 किलो तक का होता है और इसे किसी भी मौसम या किसी भी भौगोलिक परिस्थिति की हिसाब से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब तक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को कई हाईटेक हथियार दिए हैं, लेकिन टॉम हॉक उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर ये हथियार जेलेंस्की की सेना को मिलते हैं तो रूस के लिए युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब तक रूस ने लंबी दूरी से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। लेकिन टॉम हॉक मिलने पर यूक्रेन भी उसी हिसाब से जवाबी कार्रवाई कर पाएगा। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप प्रशासन ने यूरोपियन सरकारों से ये डील की है कि अमेरिकी हथियारों का खर्चा वो साझा करेंगे। यानी अब केवल वॉशिंगटन का फैसला नहीं बल्कि नाटो ब्लॉक की एकजुटता भी इस मांग को मंजूरी दिलाने में भूमिका निभाएगी। अब सवाल ये है कि टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से रूस पर दबाव बढ़ेगा या न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ेगा। अगर टॉम हॉक मिसाइलें यूक्रेन के हाथों लगती हैं तो रूस के लिए ये चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि फिर मॉस्को, क्रेमलिन और उसके अहम सैन्य ठिकाने सीधे खतरे में आ जाएंगे। ये दबाव पुतिन को बातचीत की मेज तक लाने में तो मदद कर सकता है, लेकिन यही कदम परमाणु युद्ध की आशंका भी बढ़ा देगा। अमेरिका और यूरोप पहले ही इस दुविधा में रहे हैं कि अगर यूक्रेन को इतनी रेंज वाली हथियार मिल गए तो रूस एस्केलेशन का बहाना बनाकर परमाणु विकल्प की धमकी भी दे सकता है। हालांकि जेलेंस्की की ये मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जेलेंस्की ने ये मांग की थी, लेकिन तब बाइडेन ने रोका था। अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रंप हैं वो इस मांग को मान भी सकते हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने पहले भी अमेरिका से इस मिसाइल की मांग रखी थी, लेकिन तब अमेरिका में बाइडेन सरकार थी। उनकी विक्ट्री प्लान में टॉम हॉक शामिल था, लेकिन बाइडेन ने इसे बहुत जोखिम भरा बताकर ठुकरा दिया। अब ट्रंप के रुख में नरमी दिख रही है और ये अंतर न केवल अमेरिकी राजनीति का चेहरा बदल सकता है बल्कि पूरी जियोपॉलिटिक्स की दिशा भी तय कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस जो हथियार इस्तेमाल करता है वैसी ही ताकत उसे भी मिलनी चाहिए। पहले टैंक देने में टालमटोल हुई और फिर F-16 पर महीनों बहस चली, लेकिन आखिरकार पश्चिमी देशों ने ये हथियार दिए। अब जेलेंस्की की टीम कह रही है कि टॉम हॉक की मांग भी उसी राह का एक अगला कदम है। देखना होगा कि ट्रंप जेलेंस्की की इस मांग पर आखिर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।